लोकसभा चुनाव में अयोध्या से अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद अयोध्या की चर्चा एक दूसरे मामले में ज़्यादा होती रही। इस बीच में मिल्कीपुर से वो विधायक थे, उनके जाने के बाद वो सीट खाली हुई। अब वहाँ पे उपचुनाव होना है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वहाँ खुद प्रभारी हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चुनाव का जो भी जिम्मा है उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है। और अभी आज 6 सीटों पर सपा ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को वहां का प्रभारी बनाया गया है। उनके लड़के को टिकट मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब एक तरफ अवधेश प्रसाद हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या कुछ चुनाव में वहां से छन के बातें आ रही हैं, क्या कुछ आगे परिणाम होंगे, कौन प्रभावित करेगा, कौन जीतेगा, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जी। अवधेश प्रसाद के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मा इस वक्त दिया गया है। जैसे ही इस बीच में उनका कद और पद काफ़ी बढ़ गया, आप देख रहे होंगे संसद में उनकी बड़ी चर्चा रही। अब उनके ऊपर ये जो जिम्मा दिया गया है वो भी अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव में, कितना सफल हो सकते हैं उसमें? देखिए, अगर हम साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो अच्छे मार्जिन से वो जीत गए थे। लोकसभा चुनाव को अगर जो पूरा परिणाम आया है उसको अलग अलग विधानसभाओं वाइज अगर हम करें, शायद 7-8 हज़ार वोट जो है समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मिले थे। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पूर्व उस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का जो दिग्गज नेता थे वो थे मित्र सेन यादव। उनके जो बड़े लड़के थे वो खुद चुनाव लड़ रहे थे सीपीआई से। 15-16 हज़ार तो उनको वोट मिल गया था। और ये कौन सा वोट था? ये मतलब इन्हीं लोगों का वोट था। तो वो जो जीत है लगभग 20 हज़ार के आसपास अगर देखा जाए इस तरह है। अब इस बाय इलेक्शन में बीजेपी ने माहौल बनाया है। मोहित खान वाला मसला जिस तरह से उठा है, और आप देखिए विधानसभा में भी जिस तरह से सीएम ने 2 नाम का जिक्र किया, कोई पवन यादव और एक कोई सरफराज या पता नहीं करके कुछ नाम उन्होंने लिया। तो उनका अपना स्टैंड क्लियर है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं, वही एमआई फैक्टर। लेकिन बीजेपी के साथ वहाँ चुनौती तो है। अब मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लिए हैं तो इस बार मुकाबला जो है मतलब वहाँ और मतलब ठीक ठाक हो सकता है। और अगर देखा जाए तो बीजेपी की वो सीट है भी नहीं, है ना, वो बीजेपी की सीट नहीं है। 17 में बाबा गोरखनाथ जी थे तो वो जीत गए थे चुनाव। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी वो मतलब 22 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी हारी, फिर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वहाँ पर हारी है। बीजेपी के पास वहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है, दिक्कत उसकी है विधानसभा में। अभी हाल में जब मुख्यमंत्री वहाँ पर आए थे, कल या परसों की बात है, मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर एक रामू प्रियदर्शी थे, वो दर्शक दिग्रह में बैठे हुए थे। दर्शक दिग्रह आगे नहीं होती थी, वहाँ बैठे हुए थे। मंच पर सिर्फ एक उम्मीदवार मौजूद थे, वो थे गोरखनाथ बाबा। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो नई लीडरशिप, वहाँ पर लोग हैं, कुछ 1-2 लोग बहुत तेजी के साथ वहाँ पर उभर कर आए हैं। बीजेपी अगर उन पर दांव लगाए तो हो सकता है कि अच्छी फाइट होगी। अब ये पूरा चुनाव जिस तरह से हो रहा है, खासतौर पर मिल्कीपुर में, ये चुनाव उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं हो, पार्टी से पार्टी है, ये मुख्यमंत्री के चेहरे पर मतलब चुनाव होगा, है ना। अब वो किसको बनाते हैं, गोरखनाथ को टिकट दिलवाते हैं या किसी और को टिकट दिलवाते हैं, ये तो मतलब तभी पता चलेगा कि वाकई वहाँ मतलब हो क्या रहा है। गोरखनाथ बाबा को अगर टिकट अगर मिलता है वहाँ पर, अपर क्लास वहाँ पर नाराज होगा। हाँ, पहले से नाराज है। हाँ, वो बिल्कुल तय करके बैठा है कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अभी जो परसों जो सभा हुई है उसमें भी जिस बहुत सारे लोग जो अपर क्लास के हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, भैया रामू प्रियदर्शी को बाहर कहाँ बैठाया गया था, मतलब वहाँ पे कहाँ सामने बैठे थे, मंच पर सिर्फ उनको ही जगह दी गई थी, है ना। तो इस तरह की बात भी है उधर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ पर सक्रिय, खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी के उसमें नेतृत्व में, आप देखिए कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मिल्कीपुर और कटेरी, मतलब जहाँ जहाँ वो चुना है वहाँ पर वो ज़मीन तक पहुँचे और देखें कि जो लाभार्थी है उनको लाभ मिला कि नहीं मिला। जितने मामले हैं त्वरित उनका निस्तारण किया जाए, जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सकती हैं वो सब मुहैया कराने की बात कही जाए। तो ये कार्ड खेला जा रहा है वहाँ पे इस तरीके से। वो ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, वो तो जहाँ चुनाव होता है इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी चर्चा ये भी थी कि उन्होंने मंत्रियों को भी जो जिम्मेदारी दी है और उनसे बोला है कि आप लोग वहाँ रात गुजारिए। कौन मंत्री जाके रात गुजारेगा वहाँ पर, है ना। दिखावे के लिए ये सब ऐसे कि एक माहौल बने। ये है कि इस दोनों सीटों पर जो सबसे 10 जो विधानसभा की सीटें हैं, ये 2 सीटें सबसे टफ हैं।
मिल्कीपुर है और ना, कटेहरी। मिल्कीपुर कटेहरी, और मुख्यमंत्री खुद अपने जिम्मे लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मतलब जो भी चुनाव जब इस पर घोषणा होगी, परिणाम आएगा, बहुत चौंकाने वाला होगा। एक बात बहुत यहाँ पे सोचने की बात है, कटेहरी जैसा आप जानते हैं 1991 के बाद से जो है 1991 के बाद से वो जीती नहीं, 31 साल का मामला है, बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ बीजेपी के लिए नहीं। परंपरागत रूप से मिल्कीपुर भी उसके हाथ से हमेशा, बीजेपी के हाथ से हमेशा जाती रही है। ये दोनों सीटें ऐसी, और इस बीच में देखिए सरकार के लिए अपोजिट जो माहौल बना और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बैकिंग की है, तो इन सब के बीच में स्वयं सीएम ने वहाँ पर जिम्मा लिया है। दोनों सीटें अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भी बीजेपी बहुत पीछे है, माहौल को अगर देखा जाए तो भी एक सरकार के विरुद्ध एक जो माहौल बना हुआ जनता में वो है। ऐसी स्थिति में वास्तव में योगी जी ने ये कैसे जिम्मा वहाँ के दोनों सीटों को ले लिया, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, हर नेता को एक स्टैंड लेना पड़ता है हर मसले पर। मुख्यमंत्री ने वो स्टैंड लिया है कि भाई ये सीट हमको चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। वही जो आजमगढ़ में हुआ वही रामपुर में होगा, मतलब हुआ, और वही जो है कटेहरी में होने वाला है, और वही होगा मिल्कीपुर में, अगर जिस तरह से चीज़ें उपचुनाव में बाई इलेक्शन में होती हैं, है ना। तो और ये नहीं है, और दूसरा ये है कि मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात पर भी हुआ है कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया गया है, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लड़के के टिकट पाने के चांसेस कम हो गए हैं जी, है ना। मतलब मैं बहुत ही इसको दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी, अभी चर्चा ये थी अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं उनको टिकट मिलना था, कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरह से प्रभारी वो बने हैं, समाजवादी पार्टी के बाद नेता की कमी थोड़ी ना है, किसी दूसरे बिरादरी को लाकर खड़ा कर दे पासी की, तो वैसे भी उनको वोट मिल जाएगा, है ना। दूसरी बिरादरी लेकर आते तो वो भी वोट इनके साथ इंक्लूड होता। अवधेश प्रसाद को ही मतलब जिम्मेदारी मतलब क्यों दी गई है? अब ये लग रहा है कि हो सकता है अजीत प्रसाद को माहौल जो अवधेश प्रसाद का भी जो मोहित खान वाला मामला चल रहा है, हो सकता है वो बैकफुट पे हो, फीडबैक उन्होंने लिया हो कि इस बार गड़बड़ हो जाएगा यार, 27 में देख लेंगे। हो सकता है अवधेश प्रसाद के दिमाग में ये सब चल गया हो, किसी दूसरे को टिकट दिलवाएंगे, अच्छा लड़वाएंगे, देखेंगे, पता लगा इस बाई इलेक्शन में अगर उनका लड़का हार गया तो पॉलिटिक्स में दिक्कत हो जाएगी आगे की। चीज़ें वही हैं कि एक तो अवधेश प्रसाद के लिए उनका राजनीतिक कैरियर उनके दांव पे है, प्रभारी होने के साथ अगर उनको हार मिली तो एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, उनके लड़के हारते तो उनका राजनीतिक कैरियर भी दांव पर है। मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पर चुनाव हारते हैं तो संदेश दिल्ली तक जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। तो यह बड़े बड़े दिग्गजों के साख का विषय है कटेहरी और मिल्कीपुर। आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देखते रहें लगातार अनादि टीवी उत्तर प्रदेश, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे दोनों सीटों के उपचुनाव के बारे में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।